ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। गैंगस्टर और नेता मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की बुधवार को लखनऊ के कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जेल में बंद संजीव जीवा को एक मामले में सुनवाई के लिए अदालत लाया गया था और इसी दौरान एक घटना घटी। लेकिन क्या आपके मन में कभी सवाल आया कि आखिर संजीव माहेश्वरी अपने नाम के आगे जीवा क्यों लगाता था? चलिए इसकी कहानी आपको बताते हैं जो बेहद रोचक है। दरअसल 1986 में संजय दत्त की फिल्म जीवा रिलीज हुई। इस मूवी का संजीव जीवा पर इतना प्रभाव पड़ा, या फिर यूं कह ले इस मूवी को वो इतना ज्यादा पसंद करने लगा कि इसी से प्रभावित होकर अपराध की दुनिया के बेखौफ बदमाश संजीव माहेश्वरी ने अपने नाम के पीछे जीवा लगा लिया था। बस फिर क्या था, तभी से संजीव माहेश्वरी संजीव जीवा बन बैठा। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार राशिद खान ने जिले के लोगों से सुनी कहानी और बताया कि आखिर कैसे संजीव माहेश्वरी बन गया संजीव जीवा। सुनिए संजीव जीवा की पूरी कहानी। लखनऊ कोर्ट परिसर में कल संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की हत्या के बाद सनसनी फैल गई थी। हम मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पत्रकार राशिद खान जी के साथ हैं और इनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि संजीव जीवा ने आखिरकार कब अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इससे पहले संजीव जीवा आखिर करता क्या था, क्या है उसकी जीवन की कहानी, बात करेंगे इनसे। राशिद जी, आपका स्वागत है यूपी तक में। मैं जानना चाहूँगा संजीव जीवा की जिस तरीके से कल हत्या हुई है और बहुत प्रशंसनीय खड़े हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि कई हत्या इस तरीके से हो चुकी है। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में भी विकी की हत्या हुई थी इसी तरीके से, बिल्कुल जैसे कल हुई है। संजीव जीवा आखिरकार किस समय उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, उससे पहले क्या किस तरीके का वो इंसान रहा करता था, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जैसी जो मेरी जानकारी में है, 90 के दशक में संजीव माहेश्वरी उस जीवा का अपराध की दुनिया में एक तरीके से मैं कहूँगा कि उनकी शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में वो एक लेबोरेटरी में जो है काम करते थे और वहीं से ही उनका अपराध का जो किस्सा था वो शुरू हो गया। बताते हैं कि जो जिस जगह वो काम करते थे वहीं उसी को ही उन्होंने उसी से ही कुछ पैसे फिरौती ले लिए थी और उसके बाद फिर अलग अलग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए वो कई विधायक और जो उस टाइम के भाजपा के लीडर्स थे उनकी हत्या में भी उनको नामजद किया गया। बहरहाल इस तरीके से उनका जो आपराधिक सफर है वो 24 मुकदमे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 24 मुकदमे उन पर दर्ज हुए। 3 गैंगस्टर के मुकदमे अभी भी हमारी मुजफ्फरनगर की गैंगस्टर कोर्ट में चल रहे हैं। 2 मुजफ्फरनगर थानों में दर्ज हैं और 1 खतौली थाने में दर्ज है। तो यहाँ गैंगस्टर के विशेष जज हैं अशोक कुमार सिंह, वहाँ सुनवाई चल रही है। दो मुकदमों में अभी लेटेस्ट उनकी मतलब पेशी होनी थी 9 जून और 13 जून को अलग अलग उसमें तारीखें लगी हुई थी। जबकि गैंगस्टर का एक मुकदमा अभी हाल में यानी मई 2022 में उनके विरुद्ध दर्ज हुआ था, तो उसमें भी चार्जशीट चली गई है। लेकिन मामला अभी समझिए कि अभी तक वो ट्रायल पर नहीं आया है वो वाला मैटर। तो कुल मिला के 4 मुकदमे अभी विचाराधीन हैं जो उनके अगेंस्ट चल रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप बताते हैं संजीव जीवा के बारे में कि अपराध की दुनिया से पहले पढ़ाई की तरफ रुझान वाला लड़का नौजवान था जिसका कुछ बनने की चाह थी, क्या जानकारी है? हाँ, जो मैंने जो सुना है एक्चुअली क्या था कि 90s के दौर के दौरान हम लोग भी पढ़ते थे, तो उस टाइम हमने सुना था कि जब ये संजीव जीवा ने 1-2 शुरुआत में आपराधिक घटनाएं की तो संजीव जीवा मतलब काफ़ी तेज दिमाग का स्टूडेंट रहा है और वो एक डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि वक्त के हिसाब से वो एक डॉक्टर के यहाँ पहुँच गया और शुरुआत में वो एक सेक्सोलॉजिस्ट के यहाँ उसने वर्क किया, जहाँ से उसकी अपराध की एक तरीके से शुरुआत हुई। उसके कई साथी यहीं मुजफ्फरनगर में थे जो बाद में कालांतर में मारे गए। उनके कुछ भाई वगैरह हैं, वो अब भी हैं, वो अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन संजीव जीवा यहाँ से आगे निकल गए और वो शुरुआत में जो हमारे यहाँ के गैंगस्टर रहे हैं उनके साथ भी उनकी कुछ अदावत हुई, जिस पीरियड में मुन्ना बजरंगी के साथ उनकी दोस्ती हुई। लेकिन फिर संजीव जीवा के नाम बड़े मामलों में आ गए, बड़े मर्डर्स हुए तो वो यहाँ से चले गए और करीब 20 साल से मुजफ्फरनगर में वो एक्टिवली कहीं किसी को नज़र नहीं आया और वो उम्र कैद की भी एक मामले में उम्र कैद की सज़ा लखनऊ में वो काट रहे थे फिलहाल, जो मेरी जानकारी में है। राजनीति में भी दस्तक देने की कोशिश की है, अपनी पत्नी को लोकदल से चुनाव भी लड़वाया है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ये थोड़ा सा पिछले अगर हम 10-15 साल के हमारे मुजफ्फरनगर में तो जो क्राइम के मामले में काफ़ी आगे रहा है, तो बहुत सारे जो उस टाइम बदमाश थे उन्होंने कोशिश की कि वो बदमाशी का चोला उतार के जाए, किसी तरह सियासी
उसमें आ जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उसी को ही आगे बढ़ाते हुए संजीव जीवा की पत्नी जो पायल माहेश्वरी जी हैं, उन्होंने 2017 से पहले रालोद की सदस्यता ग्रहण की थी और उसमें 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, मतलब कंटेस्ट किया था, लेकिन वो हार गई थी। आशीष जी, बताया जाता है कि संजीव के पीछे जीवा लगने की भी कोई कहानी दिलचस्प बताई जाती है, इसके बारे में कुछ जानकारी? हाँ देखिए, अभी संजीव जीवा, क्या संजीव का नाम संजीव माहेश्वरी है, तो जाहिर सी बात है वो जीवा कहाँ से जुड़ा, तो हम लोग भी उस पर डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सा हमें जानकारी मिली, जैसे हमने लोगों से पूछा, कुछ पुराने लोगों से मालूम किया। एक संजय दत्त की एक फिल्म आई थी 1995 के दौरान जो है, जीवा, तो संजीव जीवा ने, मतलब संजीव माहेश्वरी ने वो फिल्म देखी और उस कैरेक्टर जो संजय दत्त का कैरेक्टर था वो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने नाम के साथ जीवा लगाना शुरू कर दिया। तो ये मेरी जानकारी के अनुसार ये है, अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि संजीव ने अपने नाम के साथ जीवा कब लगाया, लेकिन जो मैं जानता हूँ, जो सुना है, उसके अकॉर्डिंग यही है कि जीवा फिल्म देखने के बाद संजीव माहेश्वरी ने अपने नाम के साथ जीवा लगाना शुरू कर दिया था। क्या कहें कि आज अंतिम संस्कार के लिए सब उनके गांव आदमपुर पहुंच रहा है, शामली जनपद में उनकी पत्नी जो फरारी काट रही है मामले में, क्या कहेंगे, क्या लगता है कि वो अंतिम संस्कार में पहुंच पाएंगी या मुश्किल? देखिए, पायल माहेश्वरी 2022 के एक मुकदमे में 420 का एक मुकदमा है, उसमें फरार चल रही हैं और अभी कुछ महीने पहले ही सेशन कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है। इस मामले में कुछ संपत्ति भी सीज वगैरह की थी प्रशासन ने। 1 साल पहले देखिए, मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर एक 3 मंजिला करीब 150 गज का एक मकान है, 3 मंजिला मकान है, जहाँ पे एक जूतों का शोरूम चलता था। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए MDA ने वो संपत्ति सीज कर दी थी। तो क्या लग रहा है कि माहेश्वरी पहुंच पाएंगी या फरारी में ही रहेंगी? देखिए, ये तो हम नहीं जानते कि वो पहुंचेंगे नहीं, अगर, लेकिन यह कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करे तो पॉसिबल है कि शायद वो वहां ना पहुंचे, हो सकता है। अब ये देखना है, तो वक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पति के अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगी या नहीं रहेंगी। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा है कि निकी तहरी की जिस तरह हत्या हुई है, सेम उसी तरीके से लखनऊ में संजीव जीवा की हत्या हुई है, तो इस ट्रेंड को आप क्या कहेंगे? इस बारे में क्या लगता है कि अब क्या तो की हत्या इस तरीके से जो हो रही है कोर्ट परिसर के अंदर, कितना सही मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, इसके पीछे कोई भी हो, लेकिन जो कोर्ट परिसर की जो सुरक्षा है उसको धता बनाकर इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि पता चलेगा कि ये क्या हुई है, ये किसने कराई है, कैसे हुई है, लेकिन इतना तो प्रीमा फेसी ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि जो सिक्योरिटी का जो घेरा है कोर्ट का, उसको तोड़ा गया है। तो सुना आपने, सिक्योरिटी का घेरा तोड़ा गया है, जिसके बाद में कुख्यात संजीव माहेश्वरी की लखनऊ में हत्या की गई है कोर्ट परिसर में। राशिद खान वरिष्ठ पत्रकार हैं मुजफ्फरनगर से, जो हमारे साथ थे, इन्होंने जानकारी दी है, लेकिन एक दिलचस्प जानकारी जो निकल कर आई है, पुष्टि नहीं है इसकी, लेकिन जो चर्चाएं हैं, संजीव माहेश्वरी का नाम संजीव जीवा आखिरकार किस तरह बढ़ा, उसके पीछे भी बॉलीवुड का हाथ है। बताया जा रहा है कि संजय दत्त की जो फिल्म जीवा आई थी, उसको लेकर के संजीव माहेश्वरी ने उस फिल्म को देखने के बाद में अपने नाम के पीछे जीवा लगा लिया था, लेकिन अब ये पुष्ट नहीं है, ये चर्चाएं है, लेकिन ये चर्चाएं कितना सही है ये हम नहीं जानते। संदीप सैनी, यूपी तक।